बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टुडेज़ वीडियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड द टॉपिक इज़ अबाउट होमोफॉन्स, होमोनीम्स एंड होमोग्राफ्स. Actually, these are the words, category of words, and some student consider it as a confusing words because उनके लिए इनमें डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. उनको नहीं पता चलता कि व्हाट आर द होमोफॉन्स, होमोनीम्स एंड होमोग्राफ्स. इंशाल्लाह आज के वीडियो के अंदर मैं उन लोगों की ये कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ. नेक्स्ट टाइम उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं फील होगी कि वो किसी से भी पूछें कि व्हाट आर दीज वर्ड्स. तो आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है और मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं है. चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं इनमें डिफरेंस. चलिए जी, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं होमोफॉन्स को. होमोफॉन्स आर पेयर्स ऑफ वर्ड दैट साउंड द सेम. ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स, लेकिन उनके मीनिंग्स और उनके स्पेलिंग्स इमला जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं. अल्फाज का ऐसा जोड़ा जो हम आवाज़ हों लेकिन उनके मायने और उनकी इमला मुख्तलिफ हो, उनको कहा जाता है होमोफॉन्स. होमोफोन्स जो है वो दो वर्ड को कंबाइन करके बना है, होमो एंड फोन. होमो मीन सेम एंड द फोन मीन साउंड. इट मीन दैट दूज वर्ड्स विच हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट एट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स. यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ 20 एग्जाम्पल्स इसकी शेयर करने वाली हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ. सबसे पहले एग्जाम्पल है ब्रेक. ब्रेक साउंड सेम है ना, BRAKE ब्रेक, इसका मतलब होता है जो बाइक की ब्रेक होती है. BREAK ब्रेक, इसका मतलब है तोड़ना. CELL सेल, SELL सेल. CELL सेल प्रिजन, कैद खाना. SELL सेल बेचना, सेल आउट. CENT सेंट, SCENT सेंट. CENT सेंट जो है ये एक यूनिट है करेंसी का और SCENT सेंट है परफ्यूम, खुशबू. DIE डाई मरना. DYE डाई, इसका मतलब जो फैब्रिक को डाई दिया जाता है, कपड़ों को डाई दिया जाता है. FLOUR फ्लावर. FLOWER फ्लावर. दोनों की साउंड सेम है. FLOUR फ्लावर का मतलब है आटा और FLOWER फ्लावर का मतलब होता है फूल. FOR 4 के लिए. FOUR 4 जो हमारी गिनती का 4 होता है, 4 नंबर जिसको कहा जाता है. HEAL हील. HEEL हील. HEAL हील, इसका मतलब होता है कोई ज़ख़म जब लग जाता है तो वो जब बढ़ जाता है, आराम आ जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं हील. और HEEL हील होता है जो पाँव की हील होती है, एड़ी. HEAR हेयर, सुनना. HERE हेयर, यहाँ. HOUR आवर, जो 60 मिनट का एक वक्फा होता है, घंटा जिसको कहा जाता है. और OUR आवर, हमारा. IDLE आइडल, इसका मतलब बेकार. और IDOL आइडल, जो बुत होते हैं जिनकी पूजा की जाती है, ठीक है. KNIGHT नाइट और NIGHT नाइट. नाइट का मतलब है, NIGHT मतलब नाइट, रात. और KNIGHT का मतलब और इस नाइट का मतलब होता है बहादुर पहलवान. KNOT नोट, गिरा. NOT नोट, नहीं, इनकार. POOR पोर, गरीब. POUR पोर, उंडेलना, किसी भी लिक्विड चीज़ को किसी बर्तन के अंदर उंडेलना, निकालना. RIGHT राइट, ठीक, दुरुस्त. और WRITE राइट, इसका मतलब होता है राइट डाउन करना, लिखना. SEAC और SEEC. SEAC का मतलब होता है समंदर और SEEC का मतलब होता है वॉच आउट करना, देखना. SOLE सोल और SOUL सोल. SOLE सोल का मतलब होता है जो जूते के नीचे वाला हिस्सा होता है, सोल, वो. और SOUL सोल का मतलब होता है किसी भी लिविंग थिंग की जो रूह होती है, उसको सोल कहते हैं. SONE सन, SUN सन. SONE सन का मतलब बेटा और SUN सन का मतलब होता है सूरज. STEAL स्टील का मतलब होता है चोरी करना, किसी की चीज़ चुरा लेना. STEEL स्टील का मतलब होता है धात का नीम, कोई एक धात है उसका नीम है स्टील. TAIL टेल, दुम. और TALE टेल, कहानी. WEATHER वेदर, मौसम. WHETHER वेदर, ख्वाह, यानी कि ऑप्शन दो चीज़ों के दरमियानी. चलें जी, ये हमारे पास थी होमोफॉन्स की एग्जांपल और डेफिनेशन. अब हम लोग देखते हैं होमोनीम्स की एग्जांपल्स को और डेफिनेशन को, ठीक है.
होमोनीम्स आर वर्ड्स हैव द सेम स्पेलिंग एंड द सेम प्रोनाउंसिएशन। उसकी जो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम थी, यहाँ पे स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट है कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट जिस तरह का होगा उस तरह के लिहाज से उनका मीनिंग जो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। The word homonyms comes from the prefix homo, which means the same, and the suffix name, which means the name. प्रीफिक्सेस वो जो फर्स्ट पे लगाए जाते हैं और सफिक्सेस जो लास्ट पे लगाए जाते हैं। प्रीफिक्स यहाँ पे लगा है होमो विच मीन्स द सेम, और जो सफिक्स लगा है उसका मतलब है नेम। द वर्ड्स विच हैव द सेम नेम्स आर कॉल्ड होमोनेम्स। इंशाल्लाह प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के ऊपर अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी और वो आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी। एग्जाम्पल्स ऑफ होमोनेम्स चेक करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल आ जाती है एड्रेस। एक एड्रेस होता है स्पीक टू, इजलास में ख़ताब जो करते हैं, बातचीत करना। एक होता है लोकेशन, लोकेशन मतलब पता, किसी भी चीज़ का एड्रेस देना, घर का, स्कूल का। नेक्स्ट एग्जांपल है बार्क। आर ट्रीज आउट लेयर, दरख्त की जो बाहर वाली लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड बार्क। द साउंड ऑफ अ डॉग, किसी भी डॉग की आवाज़ को क्या कह देते हैं आप? बार्क। बैट यूज टू हिट अ बॉल, बच्चे जो बैट बॉल खेलते हैं, एक वो बैट हो गया, और एक बैट हो गया चिमगादड़ जिसको आप कहते हैं फ्लाइंग मैमल। मैमल किसको कहते हैं? एक वर्टिब्रेट का जिनकी बैकबोन होती है उनके ग्रुप में से एक मेंबर है जो अपने बच्चों को खुद से फीड करवाते हैं, दैट आर कॉल्ड मैमल। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है हमारे पास काइंड। एक काइंड होता है टाइप, डिफरेंट काइंड जिसको कह देते हैं टाइप्स, और एक होता है केयरिंग, रहम दिल जो होता है। ठीक है। मैच, टू पेयर लाइक आइटम्स, दो चीज़ों को मैच करना। अ स्टिक फॉर मेकिंग अ फ्लेम, आग जलाने के लिए जो आप स्टिक यूज़ करते हैं, मैच स्टिक, दैट इज़ कॉल्ड मैच। नेक्स्ट एग्जांपल है राइट। राइट मतलब एक होता है करेक्ट, दुरुस्त, और एक है डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ अ लेफ्ट। एक आपके लेफ्ट साइड होती है और एक आपके राइट साइड होती है, दैट इज़ कॉल्ड राइट। ठीक है। रोक, अ जॉनर ऑफ अ म्यूज़िक। जॉनर मतलब होता है काइंड, टाइप। एक म्यूज़िक की काइंड है और एक कहते हैं स्टोन, पत्थर को कहते हैं रोक। रोज़, रोज़ होता है टू हैव गोटन अप। राइज अप होता है ना फर्स्ट फॉर्म, ये है थर्ड फॉर्म, गोटन अप, उठ जाना। अ फ्लावर, एक फूल जो है फ्लावर जिसको आप गुलाब का फूल कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रोज़। टायर, फटीक, फटीक मतलब थकावट, थक जाना। और एक कहते हैं अ पार्ट ऑफ अ व्हील, पहिए की जो एक हिस्सा होता है, दैट इज़ कॉल्ड टायर। ये तो सबको ही पता होगा। वेल, गुड हेल्थ एक कहते हैं, और एक कहते हैं सोर्स ऑफ अ वाटर इन द अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे से एक पानी का ज़रिया जो पानी निकालता है, दैट इज़ कॉल्ड वेल, जिसको आप कह देते हैं कुआं। रिंग, अ बैंड ऑन अ फिंगर, आपकी फिंगर के ऊपर जो आप रिंग पहनते हो, दैट इज़ कॉल्ड रिंग। समथिंग सर्कल इन शेप, और एक सर्कल की शेप में कोई चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड रिंग। पोल, अ पर्सन फ्रॉम पोलैंड, पोलैंड के रहने वाला पर्सन। और एक है पीस ऑफ अ मेटल दैट होल्ड्स अ फ्लैग, फ्लैग जिसके ऊपर लटक रहा होता है ना, वो एक स्टिक होती है जिसके ऊपर आपका झंडा लगा होता है, दैट इज़ कॉल्ड पोल। चलिए जी, आप देखते हैं हम लोग होमोग्राफ्स को। अ होमोग्राफ इज़ अ वन ऑफ टू और मोर वर्ड्स विच आर स्पेल्ड सेम बट हैव सेपरेट मीनिंग एंड पॉसिबली प्रोनाउंसिएशन। ऐसे अल्फाज जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, और पॉसिबली कभी कभी चांस ऐसा होता है कि उनके प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होती है। होमो मीन सेम और ग्राफ मतलब रिटन। ऐसे अल्फाज विच आर रिटन सेम आर कॉल्ड होमोग्राफ। ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन जो है वो कभी कभी 50 to 60 या फिर कभी कभी 100% भी ऐसा हो जाता है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, और कभी कभी सेम भी हो जाती है। चलिए जी, एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल आ जाती है हमारे पास माइन्यूट मिनट। देखिए स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। माइन्यूट मतलब स्मॉल, टिनी। मिनट मतलब यूनिट ऑफ अ टाइम, 60 सेकेंड का जो एक टाइम पीरियड होता है, दैट इज़ कॉल्ड मिनट। लिव, लाइव, लिव मतलब रहना, प्लेस ऑफ अ रेजिडेंस, और लाइव मतलब करंट टाइम, आप लाइव मैचेस देख रहे होते हो, ड्रामा देख रहे होते हो, बराह रास्त जिसको कहा जाता है। ठीक है। चले जी, यहाँ पे होते हैं वीडियो ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वर्ड्स अब समझ आ जाएंगे। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो मुझे लाजमी कमेंट्स पे आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कहाँ से समझ नहीं आई है। चलिए जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।